Wow, 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 wow! הכל נופל לממדים. आयरन डोम, जी हां, जिसकी बदौलत इजराइल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। आयरन डोम जिसकी बदौलत अरब देशों को अमेरिका ने भरोसा जताया था, दिखाया था, बताया था कि भाई सुनो, चाहे कुछ भी कर ले ईरान, लेकिन कम से कम आपकी सरजमी को थर्रा नहीं पाएगा। वही आयरन डोम टुकड़े टुकड़े हो गया। जी, एक और आयरन डोम ध्वस्त हो गया और सीधे जाकर मिसाइल है इजराइल में गिरी है। जो आग बरसी है इजराइल में, एक दिन पहले तो दिखाया था ना हमने आपको, अरद में और एक और जगह, 2-3 जगह कैसे हालात बनाए थे। उससे भी भीषण हालात बनते नजर आए। यही नहीं, क्यों आखिरकार एक पश्चिमी देश के राष्ट्र प्रमुख के इसका समर्थन करते नजर आए, पोस्टर्स लगाए गए आईआरजीसी की तरफ से। ऐसा क्या कहा उन्होंने? क्या ये फतवा है या फिर जारी किया गया है उनके प्रति समर्थन? तो यूएई के ताजा बयान ने, ताजा एक हरकत ने ईरान का पारा चढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए क्या हालत हो गई आयरन डोम का। ये देखिए, कोई मतलब नहीं कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, नहीं लगा है, कोई लेना देना नहीं। जितनी चाहे उतनी मिसाइलें गिरने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी वाली स्थिति बन रही है। ये देखिए, टोटल आयरन डोम फेलियर है, कहीं किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। आगे देखिए, तो म्यूनिशंस गिर रहे हैं, एक के बाद एक म्यूनिशंस। ये तेल अवीव के हालात हैं दोस्तों। तो ईरानियन क्लस्टर म्यूनिशंस इंपैक्ट इन तेल अवीव, और उसके बाद आपके सामने हालात देख ही सकते हैं क्या बने। वहीं एक और वीडियो निकलकर सामने आई, धुआं उठ रहा है घर के पिछले इलाके से, और यहां भी लगातार वही सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, ये फुटेज ऑफ ईरानियन क्लस्टर म्यूनिशंस इंपैक्ट इन तेल अवीव, 2 राउंड ऑफ स्ट्राइक्स अर्लियर इंपैक्टेड 10 ऑफ लोकेशन। अलग अलग 10 लोकेशंस पर तेल अवीव में ये मिसाइल गिरी। वहीं ईरान लॉन्च मिसाइल एट इजराइल आफ्टर फायरिंग ट्रंप। ठीक है ना, ट्रंप ने जो धमकी दी थी उसके फौरन बाद ये एक के बाद एक मिसाइल गिरती हुई नजर आई हैं। पूरा इजराइल थर्रा उठा है। देखिए, एक और देखिए, ये कहां है आयरन डोम, कहां है पैट्रियट सिस्टम? कुछ है? जहां चाहे मर्जी वहां मिसाइल गिर रही है और व्यस्ततम इलाका है। ये लिखा है गुड मॉर्निंग तेल अवीव, वो अलग है, गुड मॉर्निंग है नहीं उनके लिए। अब देखिए आईआरजीसी की तरफ से एक और बयान, जरा सुनिए। Eitaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarter of Khatam al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. نظامیان دشمن، همانها که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از तो हे ट्रंप, ये लोगों का अंग्रेजी में इस बार बयान दिया। अमूमन ये अपनी लैंग्वेज में देते हैं। यू आर फायर्ड, यू आर ए फैमिलियर विद द सेंटेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, द सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ खत्म अल अनबिया। इन्होंने ये संदेश पहुंचा दिया है। अब सीधे अटैक की धमकी दी जा रही। देखिए, ईरान इज मूविंग फॉरवर्ड विद चार्जिंग अप टू 20 lakhs per tank डॉलर, 20 lakhs per dollar per tanker to pass through Strait of Hormuz, CNN रिपोर्ट। इससे पहले भी एक खबर निकल कर आई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज गुजरा था, उसने 20 लाख डॉलर एक टोल के तौर पर उपलब्ध कराए। वहीं ये देखिए, पेड्रो सांचेज है, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। तो पेड्रो सांचेज के पोस्टर्स, इसमें क्या क्या लिखा हुआ, ऑफ कोर्स दिस वॉर इज नॉट ओनली illegal but also inhuman. Thank you, Prime Minister.
ये वहां कुछ इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं पेड्रो सांचेज के पोस्टर्स का मतलब भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि पेड्रो सांचेज ने हाल ही में कहा था कि भाई स्पेन के प्रधानमंत्री ने कि जो कुछ हो रहा है इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें अमेरिका और इजराइल की न केवल आलोचना की थी बल्कि ये बताया था कि उनकी वजह से हालात वहां पर बिगड़े। और इसको लेकर IRGC जो ईरान की सेना है उसने भी उसका समर्थन किया कि यह बात बिल्कुल सही है। और बात देखिए, मैं नहीं कह रहा ईरान का समर्थन करने आपकी जरूरी है, किसी की जरूरत है, सही और सटीक बात करना जाए तो ठीक है। पहला हमला किसने किया, बार बार मैं यही कहता हूं, और उस हमले में बच्चियों की जान जाने के बाद क्या ट्रंप को शर्म आई, क्या नेतन्याहू को शर्म आई? नहीं। आइए, UAE फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स द इरानियन रिजीम टेररिस्ट। तो UAE के फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने कहा, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं विदेश मंत्री UAE के कि वो टेररिस्ट है। मैं अपने चैनल पर ईरान के लिए मैं कह दूंगा, चलो मैं भी कहता हूं जो इस समय कर रहा है, चलिए। लेकिन कहने से पहले क्या UAE की तरफ से कभी अमेरिका और ट्रंप को यह बात बोल पाएगी? क्या ट्रंप से कह पाएंगे कि नेतन्याहू और ट्रंप का नाम लेकर टेररिस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि जो वहां पर हुआ, पहला हमला इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर, अमेरिका इजराइल की तरफ से जो हमला, उसमें आम नागरिकों की जान जाना, 170 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो जाना, तो ये दोगलापन UAE का अगर है, वहां के राष्ट्र प्रमुख का है और उनकी सरकार का, क्योंकि वहां की जनता ये नहीं सोच सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमला झेलने के लिए तैयार बैठा है और वो ईरान के हमले से वहां की जनता खुश है, लेकिन ईरान की जनता ये बात समझ रही है कि ये बात बहुत पहले ही ईरान ने कह दी थी, अगर उस पर हमला हुआ तो वो पलटवार जरूर करेगा, ये बात स्पष्ट कह दी थी। लेकिन फिर भी UAE की तरफ से सिर्फ उतनी ही बातें रखी गई। अब आइए एक और खबर, इसमें दावा किया जा रहा है ईरान से इट विल प्रोड्यूस थाउजेंड्स बैलिस्टिक मिसाइल मोर इन कमिंग डेज टू कंटिन्यू वार। उन्होंने कहा कि आगे हम लंबे और भी बहुत सारी अपनी मिसाइल्स जनरेट कर रहे हैं जिससे लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहे। ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं कि जो ईरान है वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक और वीडियो देखिए, कैसे ड्रोन मार गिराया जाता है। देखिए यहां पर तैयारी, कैसा एक साधारण से उससे लीजिए और आसमान में उड़ता हुआ अमेरिकी ड्रोन है वो। ये देखिए, मार गिराया, तो गजब तरीके से गिराया ड्रोन। IRGC ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का फुटेज जारी किया बड़े नॉर्मल तरीके से। एक तो पहले से ही इनका सस्ता सा ड्रोन ईरानियों का वैसे ही ऊधम काट रखा है पूरे इजराइल में, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ऊधम काट रखा है। हालत ये हो गई कि अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि अपने किस घातक हथियार के जरिए इनको रोका जाए, क्योंकि जो इंटरसेप्टर है उनकी जो कीमत है वो इनके ईरान के एक ड्रोन से दुगनी तिगनी है। तो उनको एक ड्रोन को मार गिराने के लिए, और यहां पर कितने आसानी से अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया जा रहा, उसका एक वीडियो खुद ईरान ने जारी किया। यही नहीं, आइए यहां पर हालात देखिए, डिस्ट्रक्शन हर तरफ तबाही आपको नजर आएगी। एक और आफत दोनों तरफ है। ईरान जिस तरह से इजराइल और अमेरिका दोनों पर कर रहा है, तो यहां पर मल्टीपल इजरायली सेटलमेंट्स इन सेंट्रल ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन फॉलोइंग डायरेक्ट इन इरानियन इंपैक्ट, ये नजर आता है कि कैसे डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। एक और, ईरान लॉन्चेस 75 मिसाइल वेव टारगेटिंग इजरायली एंड US साइट्स। उन्होंने सीधे इजराइल और अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाकर एक दो नहीं सीधे 75 मिसाइलें एक साथ दाग दी हैं। और एक वीडियो भी देख ली थी, शायद इसी से रिलेटेड भी हो। ये देखिए, एक के बाद एक, अभी क्लस्टर मिसाइल्स हैं या फिर वाकई एक के बाद एक इंडिपेंडेंट मिसाइल है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से आसमान से गिर रही है नीचे, ये तेल अवीव, किरियात गात और एश्केलन है, वहां पर गिरी है। तो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल गिरी कहां पर? इजराइल के तेल अवीव में है, किरियात गात में और अश्कलेन में। थोड़ी देर पहले ये मिसाइलें गिरी हैं जब भारी तबाही जैसे हालात बने हैं। वहीं जरा सुनिए यहाँ क्या कहा जाए।
J'ai découvert que la quasi-totalité des moyens de paiement, en fait, en France aujourd'hui, eh bien, ils sont américains. Votre carte bleue marche plus. Eh ben, elle a été déconnectée parce qu'en fait, les seules cartes que nous avons en France, ce sont des Visa et des Mastercard. Je peux plus commander sur Amazon, je ne peux plus réserver un Airbnb. J'ai essayé par तो फ्रांस के न्यायाधीश हैं, जज हैं, गोयू नाम है इनका। इन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी वारंट जारी किया। अब वीजा और मास्टर कार्ड ने उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद भी अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिका अपने सहयोगियों समेत पूरी दुनिया को बंधक बनाए हुए हैं। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन तमाम चीज़ों से इन जो कवायद की जा रही है उससे कुछ चीज़ें बचती नजर आएंगी? और एक आखिरी वीडियो और जरा देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनते चलिए। Look at this. Look at this. This is the face of evil. This is the Iranian regime, ballistic terror. This can now happen in Rome, in Vienna, in Berlin, in Paris. The only question is whether or not the Iranian regime will push the button. And we know the Iranian regime, and we know that they already pushed it. तो बताया जा रहा है भाई साहब की तरफ से, इसको देखिए, इजराइल के हालात देखिए, तमाम बातें। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है ये भैया, ये जानकारी दे रहा है कि देखिए क्या हालात कर दिए। क्या यही हालात आप ईरान में जाकर उन 170 से ज़्यादा बच्चियों की आंखों में आंखें डालकर बता पाएंगे? हो सकता है। इजराइल अगर ताकतवर हो तो ये कुछ भी हो सकता है। ये रोम भी हो सकता है, रोम की बच्चों पर हमला कर सकता है। बर्लिन की बात हो सकती है, पेरिस की बात। वो नहीं बोलोगे, सिर्फ उतना ही क्यों जितना ईरान की तरफ से हो रहे हमलों में पीड़ित और गिड़गिड़ाने के हालात बने। पहला हमला किसने किया, क्या ये बता पाएगा इजराइल? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।